आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीके क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस या जिसको क्रेटाइन काइनेस भी शॉर्ट में कहा जाता है। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे स्केलेटल मसल्स और हार्ट मसल्स में होता है। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं और जो हार्ट मसल्स होती हैं वहाँ पर ये एंजाइम आपको मिलेगा और थोड़ी क्वांटिटी में जो एंजाइम होता है ये हमारे ब्रेन में भी पाया जाता है। और ये जो एंजाइम है ये हमारे मसल्स की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। इसको इतनी लिमिट के अंदर ही आपके मसल्स में होना चाहिए। जब इसकी लिमिट बढ़ती है तो इसका मतलब है आपकी जो मसल्स हैं या जो मांसपेशी हैं उसमें किसी तरह की इंजरी, किसी तरह की उसके अंदर डैमेज और किसी तरह से आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हमारा जो सीपीके लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपको कहीं पर चोट लगती है और उसमें आपको इंजरी होती है तो उससे आपका जो, क्योंकि मसल्स में टूट फूट होती है, चोट लगती है, तो उससे सीपीके लेवल बढ़ जाता है। अगर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उसके बाद जब भी स्ट्रेस मसल्स के ऊपर पड़ता है उससे जो सीपीके का लेवल है वो बढ़ जाता है। जिन लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, चाहे कभी किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ तो उसके बाद भी है उसका सीपीके लेवल बढ़ेगा। ब्रेन में किसी तरह की अगर डैमेज होती है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है या दूसरी कोई कंडीशन है जहाँ पर वहाँ पर इंजरी होगी, तो उससे भी सीपीके लेवल जो है बढ़ता है। और इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें सीपीके लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है, वो होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। किसी भी तरह की मायोपैथी होगी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, तो उसमें अगर आप टेस्ट कराएंगे तो सीपीके लेवल आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। डीएमडी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या दूसरी तरह की जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं, सभी में ये जो सीपीके लेवल है ये बढ़ जाता है। क्योंकि इसका जो बढ़ना है ये प्रूव करता है, ये एक इंडिकेशन है कि आपकी मांसपेशी में किसी तरह का नुकसान, किसी तरह की इंजरी हुई है और आपकी जो मांसपेशी हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्योंकि मांसपेशी जो हैं सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, इंजरी हो जाती है, मसल्स में नुकसान हो जाता है, मसल्स का लॉस ऑफ मसल्स होता है, तो उससे सीपीके लेवल जो है वहाँ से ब्लड के अंदर आके उसका लेवल को बढ़ाता है। इसको जो हम टेस्ट करते हैं उसमें एक यूनिट होती है जिसमें सीपीके को देखा जाता है, वो होती है माइक्रोग्राम्स पर लीटर। तो इस यूनिट में आप इसको देखते हैं और ये जो है नॉर्मल रेंज इसकी अगर हम मेल में बात करें तो वो 55 से लेके 170-180 माइक्रोग्राम्स पर लीटर मानी जाती है। फीमेल में थोड़ी इसकी रेंज कम होती है, 35 से लेके 150 तक इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। उसके ऊपर जब इसकी रेंज बढ़ती है तो आपके मसल्स में डैमेज माना जाता है, ये आपके मसल्स को नुकसान हुआ है। तो सीपीके लेवल जो है बढ़ना एक तरह का इंडिकेशन है कि हमारी मांसपेशी कमज़ोर हो रही हैं। और सीपीके भी 3 तरह की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। नॉर्मल अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो सीपीके 1, सीपीके 2 और सीपीके 3। सीपीके 1 जो होता है वो हमारे ब्रेन के मसल्स में और लंग्स के मसल्स में मिलता है। ब्रेन या जो लंग्स होते हैं या उसके नीचे जो झिल्ली होती है डायफ्राम, वहाँ की मसल्स में अगर किसी भी तरह का नुकसान, इंजरी होगी तो ये सीपीके लेवल जो सीपीके 1 होता है वो बढ़ेगा। सीपीके 2 जो होता है वो हमारे हार्ट में मिलता है और हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, वो अगर किसी भी वजह से वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर इंजरी होती है तो सीपीके 2 बढ़ जाता है। और सीपीके 3 जो होता है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है, जिसको हम सीपीके या सीके नेक एनएससीबी कहते हैं। और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें इसका जो लेवल होता है कई कई गुना तक 30,000, 35,000, 40,000 तक पहुंच जाता है और मसल्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो सीपीके जो है ये एक एंजाइम होता है जो हमारी मसल्स के लिए
मसल्स में होता है, लेकिन एक बहुत ही कम लिमिट में होता है, और जब मसल्स में जो डैमेज होती है तो इसका लेवल बढ़ जाता है। तो सीपीके जिसका भी बढ़ा हुआ है उसका मतलब है कि उसकी मांसपेशी कमज़ोर है, मांसपेशी में जो है इंजरी है, मांसपेशी श्रिंक हो रही हैं या नुकसान हुआ है मसल्स में किसी भी तरह से, चाहे आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे स्ट्रेस मसल्स के ऊपर पहुंचा है, या आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या आपको कहीं चोट लगी है, या आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ की मसल्स वीक हो रही हैं, या किसी दूसरी वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका सीपीके लेवल जो है बढ़ेगा। तो अगर सीपीके लेवल बढ़ा है तो इसको कम करना ज़रूरी है, और कम करने के लिए आप जो है पहले तो आपको 3-4 दिन तक जो है रेस्ट पोजीशन में रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है अगर आपको सीपीके टेस्ट कराना है। 3 दिन तक एटलीस्ट आप जो है नॉर्मली रहें, कोई एक्सरसाइज नहीं करें, भागे नहीं, दौड़े नहीं, कोई वेट नहीं उठाएं। उसके बाद जो है आप सीपीके अपना टेस्ट कराएं, तो उसके बाद जो भी रेंज आपकी आएगी वो आपकी बॉडी के कंडीशन के हिसाब से आपको मिलेगी। तो इसको कम करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और जिनको ये मेडिसिन दी जाती हैं, ख़ास तौर से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट होते हैं उनका सीपीके लेवल भी कम होता है, नॉर्मल रेंज में आता है, और उनकी मसल्स में भी जो है ताकत आती है, पावर आती है। मसल्स को ये रिपेयर करके रिवाइव करती हैं, और मसल्स के जो बंडल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको बनाने में ये मेडिसिन हेल्प